जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंदर बाबू की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान BTN न्यूज़ कार्यालय परिसर में शुक्रवार 3 अक्टूबर को पत्रकार मदन मोहन चौधरी एवं प्रोफेसर हरिनारायण सिंह कपूर की संयुक्त अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी और कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रारंभ में स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के बड़े पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार प्रोफेसर हरिनारायण सिंह ने कहा कि स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। वैसे जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ है उसी तरह से पत्रकारों में भी बदलाव आया है। समारोह को संबोधित करते हुए साहित्यकार मणिकांत झा ने कहा कि चंद्रबाबू पत्रकार के साथ साथ अपने गांव चतरिया के मुखिया भी थे और संसाधन का अभाव होते हुए भी अपने पंचायत को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान रहा। इस दौरान कई सारे पत्रकारों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। उधर का पंखा बंद कर दो, ये पंखा बंद कर दो। आओ और आओ लो आप हुआ हम लोग सारे लोग चंद्र बाबू के 40वें पुण्यतिथि पर यहाँ हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चंद्र बाबू के बारे में हम लोग ये जानते थे कि वो PTI के पत्रकार थे और उनके लिखने की जो शैली थी, जो हमने उनके बाद के लोगों को, उनके वक्त के लोगों से सुना, वो कम ही शब्दों में अपनी सारी बात कह देते थे, जो पत्रकारिता में बहुत कम देखने को मिला। पत्रकार साथ में है, सभी के अपने अपने राय विचार होता है। पत्रकारिता में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गिरावट आई है, लेकिन हम कहें पत्रकारिता में अभी भी वो जज्बा है कि प्रशासन को हिला कर रख देती है। चतरिया से पहिल मुखिया भेल छलाह चंद्र बाबू और 26 वर्ष के अपना मुखिया काल में बहुत रास विकास के काज कलन। आइयो जमींदारी बहन हुनकर बनायल एकटा जे छै से कायम छै और ओहि जमाना में जखन संसाधन के बहुत अभाव छलै, ओहिमे अपन लगनशीलता और अपन बुद्धि विवेक से पंचायत के बहुत आगा बढ़ा कर रखने छलाह है। दरभंगा में बहुत सारे बढ़िया पत्रकार थे और उसमें चंद्रदेव नारायण सिन्हा भी ख्याति लब्ध पत्रकार थे, PTI भाषा के पत्रकार थे। उस समय की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में अंतर तो बहुत है, लेकिन जो पत्रकारिता उन्होंने की है उसका अवलोकन हम लोगों को करना चाहिए और हम लोग को चाहिए कि उसी की मार्गदर्शन पर चले। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से चमन में होता है दीदावर कोई पैदा। या यूं कहें तो कीर्तियस्य स जीविती, जिनकी कीर्ति जिंदा है असल में वही जीवित है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं तकरीबन 1.5 दशक से भी अधिक 18 वर्ष इस परिवार से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के लिए जुड़ा रहा हूं। आज भी मन यही है, पारिवारिक संबंध है। जो यहाँ के पत्रकारों से पहले जो सीनियर पत्रकार रहे उनसे जो सुनता रहा हूँ चंद्र बाबू के बारे में, पैदल वो दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक का सफर अक्सर तय करते थे। कभी तांगा से या अगर सवारी नहीं मिली तो कांख में सुनते थे कि एक छोटा सा बैग दबाए जिसमें समाचारों का जखीरा होता था, वो लहेरियासराय तक जाते थे। एक खबर अगर छप जाती थी तो पूरा सिस्टम हिल जाता था। आज हम चिल्लाते रहते हैं, मीडिया चिल्लाता रहता है, शायद ही किसी खबर पर कोई असर हो पाता है।
हम तो पत्रकारिता में बहुत लेट से आए हैं। इनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, न इनको देखे हैं, लेकिन इनके बारे में सुना है। ये बहुत जीवट टाइप के पत्रकार थे और ईमानदारी से इन्होंने पत्रकारिता की। उस जमाने में जितने भी पत्रकार होते थे अधिकांश ईमानदार ही होते थे और इन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज के पीढ़ी को दरभंगा के जो दिवंगत पत्रकार हैं या जो पुराने पत्रकार हैं उनसे सीखने की जरूरत है। बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ पाते हैं, जीवन जीने का ढंग सीखते हैं, जीवन क्या है यह पहचानते हैं, जीवन के संबंध में बहुत सारी बातें जानते हैं। इसलिए और पिता से कविता का भी अनुभव होता है। सुविधाओं के अभाव के समय में और समय में दिक्कत भी होती है, लेकिन उस पिता को 40 वर्ष तक याद रखना और उसके प्रति हमेशा पुण्यतिथि पर मनाना, या राम गोविंद गुप्ता बाबू के पुत्र प्रमोद जी सब ये मनाते हैं। ये सारे लोग जो मनाते हैं यह बहुत गौरव का है। यह पत्रकार जगत के लिए भी और समाज के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है जो आज वो मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और उसमें उसके नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। और परिवार को ही शुरू से यहाँ एकत्रित होते रहे हैं। विषय जो रहता है वो सिर्फ पत्रकार का है। और 85 में हमारे पिताजी स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा का डेथ हुआ था। पहली पुण्यतिथि जो मनी थी, हमको याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय था वो MLA अकेडमी के पास। हम लोगों ने, सारे पत्रकारों ने वहाँ ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद से कभी हम यहाँ, कभी धर्मपुर प्रेस पर ये करते रहे और करते करते 40 साल बीत गया। यह जब अतीत में जाते हैं तब पता चलता है। इसमें कई ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40 साल नहीं होगी जो पत्रकार बिरादरी में नए हैं, और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने उस समय शुरू किया होगा। तो यथासंभव पिताजी का आशीर्वाद है कि हम लोग स्वस्थता, संपन्नता और सामाजिकता के साथ समाज की धारा में हैं। और बड़ी खुशी मिलती है कि एक दिन सिर्फ पत्रकार बिरादरी के साथ जब जमा होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके PTI सरसाइट प्रदीप से लेकर के डाक लिफाफा तक वाला याद करते हैं पत्रकारिता, तो याद आ जाती है। उस समय जब सरसाइट में थे तो हरिनारायण बाबू शुरू किए थे सरसाइट। हमको याद है जब हम स्टार्टिंग में युवावस्था में थे। और कार्यक्रम से पहले हम बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। और एक बात और बता दें कि पहले ये हम अध्यक्षता के लिए मदन जी चलने लायक नहीं थे, उनको दिनेश जी लाए। देखिए ना, ये भी हमारे फादर से पत्रकारिता सीखे। और मेरे पीरियड में हरिनारायण बाबू थे। हमको याद है कि जब पिताजी की मौत हो गई तो हरिनारायण बाबू स्कूटर से जा रहे थे। कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तो यहाँ पर रुके और बड़े गमगीन हुए कि ऐसे ऐसे मौत हो गई। मैं आपको समझ सकते हैं कि 3 अक्टूबर को मेरे पिताजी का डेथ हुआ और रात में, और 4 अक्टूबर को 2 बजे ये क्रॉस कर रहे थे। हमको याद है जब हम आ रहे थे तब इनको जानकारी हुई। तो कितना समाचार में कितनी दूरी थी, यहाँ घर था, फिर भी इनको मालूम हुआ तो अवाक रहा कि अभी शमशान से हम लौटे। तो परिचय कराया मेरा लोग, उनके लड़के हैं ये, और बच्चा वो निकल रहे थे, रामाश्रय राय आए थे, उनको भी बाद में मालूम हुआ और रोकरा थे। तो ये पत्रकारिता थी। आज तो वहाँ लेटर निकलता है, हम लोग डालते हैं यूट्यूब पर और हो जाता है। तो इन लोगों से, कुछ लोगों से सुनेंगे। एक सूचना और दे दे कि हमने स्टार्ट किया हमारे परिवार ने कि समाज को भी हम लोग बोलते हैं। तो आज से 10 साल पहले जो कि कबीर सेवा संस्थान हमारा था, एक मर्चरी लाए हम लोग, और पिताजी और के नाम पर हमने माँ से डोनेट कराया। उस समय माँ जिंदा थी, 14 में
माँ मेरी 16 को एक्सपायर हुई है। उसके बाद से फिर वाटर कूलर लगाए। मेरे दोनों बच्चे जब पढ़ाई किए और बड़े हो गए, अभी लोग तीनों आए हैं दिल्ली से इसी के लिए, इस महत्वपूर्ण तिथि को मान के कि अपने पूर्वजों को याद करना। और फिर एक तीसरा मर्चरी हम कबीर सेवा संस्थान के कई लोग हैं, सचिन राम हैं, राजकुमार नायक हैं, भोला गुप्ता है, ये लोग हमारे संस्थान के हैं, तो हम लोग अपनी ओर से इनको संस्थान को दे देते हैं। तो आज इस मौके पर जो लाश रखने वाला है वो और एक वाटर कूलर हम ये संस्थान को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ सामाजिकता का भी एक सहभागिता होनी चाहिए।